भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संतुलन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, कहा राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी जांच मशीनें फंक्शनल रहें और खराब होने पर तुरंत सुधारी जाएं। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑडिट की नकारात्मक छवि को बदलना जरूरी है। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हर क्षण का मुद्दा है। जलवायु यदि प्रदूषित होगी तो उसका असर हर क्षण मानव जाति पर होगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रकोपों को हम सब देख और समझ रहे हैं। ज़रूरत पर्यावरण संतुलन अनुसार व्यवहार की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति पर्यावरण संतुलन के लिए जिम्मेदार है। आज इस भावना के साथ प्रयासों की जरूरत है। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को की 11वीं साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रगति की अंधी दौड़ में मानव जाति द्वारा प्रकृति का शोषण किए जाने से गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूरदृष्टि से इस चुनौती को देखते हुए वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को जीरो नेट करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा एक सप्ताह तक जनजातीय गौरव के विभिन्न कार्यक्रम देश के कोने कोने में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया और भोपाल से इस अभियान की शुरुआत की। मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन हो रहा है। यह आयोजन जनजातियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान एवं उनके गौरव को दुनिया में पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 52 गढ़ों वाले गोंडवाना राज्य का गौरवशाली इतिहास रहा है। गोंड राजा प्रजापालक एवं कुशल प्रबंधक थे। उनके श्रेष्ठ जल प्रबंधन को आज भी याद किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल रामनगर मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल से 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2022 की कक्षा 10वीं, 12वीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण और विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा की परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। कार्यक्रम अनुसार प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च और कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च की अवधि में होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में 12 फरवरी से 25 मार्च 2022 के बीच और स्वाध्यायी छात्रों की उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर 17 फरवरी से 20 मार्च 2022 के बीच होंगी। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी श्री सुमंत सिन्हा ने निवास पर भेंट कर मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। कंपनी मध्य प्रदेश में 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लगाने की इच्छुक है, जो विश्व में इस क्षमता की प्रथम परियोजना होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि ग्रीन एनर्जी से बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध भरपूर सोलर तथा विंड एनर्जी को देखते हुए प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पर्याप्त संभावना है। रिन्यू पावर प्रस्तावित परियोजना में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है। इससे लगभग 2,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित गतिविधियों के लिए राज्य सरकार सकारात्मक एवं संवेदनशील है। मुख्यमंत्री को श्री सुमंत सिन्हा ने पौधा तथा भारत में नवकरणीय ऊर्जा पर लिखित पुस्तक फॉसिल फ्री भेंट की। प्रमुख सचिव ऊर्जा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला तथा रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य प्रदेश प्रमुख श्री केशव कानूनगो उपस्थित थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ख्याति लब्ध कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर एवं ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए अकादमी ने 15 फरवरी 2022 तक कलाकृतियां आमंत्रित की हैं। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51,000 रुपये है। प्रदर्शनी में 2 कलाकृतियां मान्य की जाएंगी और 25 से 55 वर्ष तक की आयु के कलाकार भाग ले सकेंगे। कलाकारों को कलाकृतियों के साथ प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क के रूप में 200 रुपये नकद जमा करना होंगे। कलाकारों की मौलिक कलाकृतियां जो दिसंबर 2020 के बाद सृजित हों मान्य की जाएंगी। कला प्रदर्शनी की विवरणिका शासकीय ललित कला महाविद्यालय जबलपुर, धार, खंडवा, इंदौर, ग्वालियर तथा अकादमी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। इच्छुक कलाकार अपनी कलाकृतियां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, रविंद्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा चौराहा, भोपाल में 15 जनवरी 2022 की शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे। इसके बाद प्राप्त होने वाली कलाकृतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में 120 से अधिक बीमारियों की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जांच के लिए मशीनों का फंक्शनल रहना जरूरी है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी जांच मशीनें फंक्शनल रहें और खराब होने पर तुरंत सुधारी जाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधार और अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि अधिकांश बीमारियों की जांचें जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट एक्यूरेट और सही रहे, इसे भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जांच में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए जांच मशीन, उपकरण और आवश्यक केमिकल्स की उपलब्धता निरंतर बनाए रखें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर्स से राज्य शासन द्वारा जारी नवीन अध्यादेश के संबंध में चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार पूर्ववर्ती परिसीमन निरस्त हो जाने से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र का निर्वाचन उस परिसीमन एवं विभाजन के आधार पर किया जाना है जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिए आरक्षित बने रहेंगे जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे। अध्यादेश ऐसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र पर नहीं होगा जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर विकास खंड को इकाई मानते हुए यह जानकारी तैयार करें कि कितनी ग्राम पंचायतें नवीन परिसीमन में प्रभावित हुई हैं। नए परिसीमन के दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि होने अथवा सीमा क्षेत्र परिवर्तन होने की स्थिति में ऐसी पंचायतों की विकास खंडवार जानकारी तैयार करें। ग्राम पंचायत के वार्डों का क्षेत्र यदि परिवर्तित हुआ हो तो इसकी जानकारी भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि पूर्व परिसीमन को आधार मानते हुए जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों की स्थिति अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑडिट की नकारात्मक छवि को बदलना जरूरी है। ऑडिटर वास्तविक रूप में सजग, सचेत और सतर्क रहते हुए सरकार के हिसाब किताब की बारीकी से जाँच करते हैं। ऑडिटर अनुपयोगी खर्च रोकने में सरकार के मददगार हैं। ऑडिट पैरा तथा उनके सुझाव शासन की सीख होते हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत मिंटो हॉल भोपाल में एक दिवसीय शासन के सुधार में लेखा परीक्षा की भूमिका संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में सरकारें अनेक प्रकार के दिवसों जैसे पर्यावरण दिवस, खेल दिवस, शिक्षक दिवस आदि का आयोजन करती हैं, लेकिन यह विडंबना रही है कि ऑडिट पर केंद्रित किसी दिवस का हमने विशेष रूप से आयोजन नहीं किया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही प्रभाव है कि उन्होंने ऑडिट संस्थाओं की नकारात्मक छवि को मिटाने के लिए इस दिशा में प्रयास आरंभ किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई में पहली बार देश में 16 नवंबर 2021 को ऑडिट दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी ऑडिट संस्थाओं, उनमें काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत में लेखा परीक्षा का इतिहास 160 वर्ष से भी अधिक पुराना है। एक संवैधानिक संस्था के रूप में सीएजी संस्था ने सरकार के हिसाब किताब को अधिक से अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संतुलन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, कहा राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी जांच मशीनें फंक्शनल रहें और खराब होने पर तुरंत सुधारी जाएं। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑडिट की नकारात्मक छवि को बदलना जरूरी है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।